हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 15। आज हम श्लोक नंबर 22 से पढ़ेंगे। पृथुरुवाच भोः सूत हे मागध सौम्य बन्दी लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष युज्यताम् मामय्य भुवन् वितथा गिरवः। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाए, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तो राजा पृथु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान द्वारा शक्ति संपन्न है, भगवान विष्णु का अंश अवतार है और शक्तावेश अवतार है। तो जब सभी लोगों ने कुछ न कुछ भेद दिया पृथु महाराज के राज्य अभिषेक पर और बाकी सब ने बहुत ज़्यादा जो है गुणानुकीर्तन किया, तो स्पेशली सूत मागध और उन प्रार्थनारत जो भक्तगण हैं उनसे बोला कि आप जिन गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हो ये गुण अभी मेरे में प्रकट नहीं हुआ है। जब प्रकट होगा तब आप गुण गा सकते हैं, लेकिन अभी प्रकट ही नहीं है और आप उन गुणों को गा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। और इसलिए ऐसी जो गुणानुकीर्तन है या ऐसे जो आप प्रशंसा कर रहे हैं किसी और को अर्पित करें। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सूत मागध तथा बंदीजनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के देवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे भगवान के शक्तावेश अवतार थे। चूँकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि भगवान अभी अभी प्रकट हुए और लोगों ने इन गुणों को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जो सूत या मागध जो लोग गुणानुकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि ऋषियों ने कहा ये भगवान के अवतार है शक्तावेश, तो उन्होंने ऑलरेडी उन गुणों का वर्णन किया। इसलिए राजा पृथु ने भक्तों से नम्रतापूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि जब तक गुण प्रकट ना हो तब तक कोई उनकी इन गुणों के द्वारा प्रशंसा करे। श्लोक नंबर 23। तस्मात् परोक्षे स्मदुपश्रुतन्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं नास्तवयन्ति सभ्यः। आगे पृथु महाराज कहते हैं कि हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे ना पाए जाते हो। तो पृथु महाराज ने यहाँ पे दिखाया है कि वो कितना सत्पुरुष है, क्योंकि कोई भी भगवान के भक्त या जब स्वयं भगवान भी प्रकट होते हैं तो भी भगवान का जो व्यवहार है वो सबके लिए आदर्शपूर्ण होता है। जैसे कि महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे जो आज से 500 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु को कोई अगर भगवान कृष्ण कह दे तो अपना कान बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके चले जाते थे। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि महान व्यक्ति जो है वो सभी गुणों को धारण करने के बाद भी वो स्वयं की प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत हम्बल होते हैं। लेकिन और करते भी है कोई प्रशंसा तो उनको अहंकार नहीं होता,
लेकिन जो आसुरिक व्यक्ति है, पहली बात तो चाहते हैं कि सब उनकी प्रशंसा करें, उनको भगवान माने, और नहीं कोई करते हैं तो वो शत्रु मान बैठते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पृथु महाराज के चरित्र में कि वो कह रहे हैं कि जिन गुणों का आपने वर्णना किया है वो गुण अभी मेरे पास प्रकट नहीं है, प्रकट होगा तब मेरी तुम स्तुति कर सकते हो, तब मेरी प्रशंसा कर सकते हो। और ये भी बोला कि जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ऐसे जेन्युइन प्रशंसा करते हैं। जो गुण पाए ही नहीं गए हो किसी व्यक्ति के अंदर, उसकी प्रशंसा नहीं करते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। असुर अपने देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं, या स्वयं और किसी को भगवान मानेंगे और शास्त्र सम्मत बातों को फॉलो नहीं करेंगे, या स्वयं को ही ईश्वर मान लेते हैं। जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु है, ऐसे लोगों का पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। जबकि पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्होंने प्रशंसात्मक जो स्तुतियाँ है उनका अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी उन गुणों का मेरे में उदय नहीं हुआ है, तो आप उन गुणों का वर्णन मत कीजिए। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में वास्तविक गुण ना हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यशोगान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट होने वाले हो। एक्चुअली गुरु को ऐसा होना चाहिए कि अगर शिष्य उनका गुणानुकीर्तन करते हैं पर उनको लगता है कि ये गुण उनमें प्रकट नहीं है, तो उनको मना कर देना चाहिए। राजा को भी ऐसा करना चाहिए। तो कोई भी जो भद्र व्यक्ति है या कोई भक्त है, तो उनके वास्तविक गुण जो नहीं है उसके लिए वो प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे भी कहा जाता है कि स्वयं की प्रशंसा करना मृत्यु के समान है। जैसे कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि स्वयं की प्रशंसा, अगर तुम्हें मरना ही है तो स्वयं की प्रशंसा करो। स्वयं की प्रशंसा करना मृत्यु जैसा ही है। तो दूसरे लोग व्यक्ति का गुण गाए वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि स्वयं गाते रहे। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुष के वास्तविक गुणों के ना होते हुए भी अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर्स से इस आशा में उनसे स्तुति करवाते कि मेरी पूजा करो भले मेरे में गुण नहीं हो, तो वास्तव में वो स्तुति नहीं है बल्कि अपमान कराता है अपना। श्लोक नंबर 24। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। पृथु महाराज कहते हैं, किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वो शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बढ़ाई स्वीकार कर लेता है, वो यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उनके लिए अपमान के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए जो कनिष्ठ भक्तों को भी उत्तम भक्त के जैसा सम्मान करते हैं या उनके गुणानुकीर्तन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अपमान है। क्यों? क्योंकि उनमें वो उत्तम भक्त के गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये शब्द अपमान ही है। और यहाँ पे पृथु महाराज कहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसी प्रशंसा को सच मान बैठते हैं या स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक नंबर 25। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यापि विश्रुतः ह्रीमन्तः परमोदारः पौरुषं वा विगर्हितं। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। तो ये एक कैरेक्टर होता है, चरित्र की सुंदरता होती है कि व्यक्ति के अंदर समस्त गुण होने के बाद भी
वो प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे कोई सम्मानित है और उदार व्यक्ति है, उन्होंने कुछ निंदनीय कार्य किया हो तो उसको सुनना पसंद नहीं करता, उसी प्रकार प्रसिद्ध और पराक्रमी पुरुष भी अपना प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि भक्ति में एक्चुअली जो जितना प्रगति करते हैं वो अपने आप को बहुत विनम्रता में रखते हैं और कभी भी जो है वो इन प्रशंसाओं को सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही किसी चीज़ का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। सब ग्लोरीज गुरु और कृष्ण को प्रदान करते हैं। तो ये हमें सीखने को मिलता है। श्लोक नंबर 26। वयं त्वाविदिता लोके सुतद्यापि वरिमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सुत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी तुम प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं? बच्चा तो खेल खेल में कुछ भी करा सकता है, लेकिन मेच्योर्ड व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए पृथु महाराज उनके प्रार्थनाओं को या उनकी स्तुति को मना कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्य अभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।